एक समय की बात है। एक बौद्ध मठ में एक जैन गुरु रहा करते थे। एक दिन एक आदमी उनसे मिलने आया और बोला कि गुरुजी, मेरा दिमाग बहुत ही परेशान है। बहुत सारे ख्याल मेरे दिमाग में हर समय चलते रहते हैं। कृपा करके मुझे कोई मंत्र या कोई उपाय बताइए जिससे मेरे दिमाग में जो ये ख्याल चलते हैं वो कम हो सकें। जैन गुरु ने उसके तरफ देखा और कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम हर रोज़ मेडिटेशन करना चालू कर दो। मेडिटेशन करने से धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा, ख्याल कम हो जाएंगे। लेकिन लड़के ने कहा, गुरुजी, कृपा करके मुझे मेडिटेशन करने के लिए मत बोलिए। मैं मेडिटेशन कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ मेरे दिमाग में और बहुत सारे ख्याल आने लग जाते हैं और ज़्यादातर उनमें से जो ख्याल होते हैं वह नकारात्मक होते हैं, जिससे मेरा दिमाग और भी परेशान और थक जाता है। गुरुजी ने कहा, बेटे तुम चिंता मत करो, ये मेडिटेशन के शुरुआती समय में होता है, लेकिन मेडिटेशन का धीरे धीरे प्रयास करने से तुम्हारा दिमाग शांत होने लग जाएगा। लेकिन आदमी ने कहा, गुरुजी, ये मेडिटेशन मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपा करके मुझे कोई मंत्र वंत्र ही दे दीजिए जिससे मैं अपना दिमाग शांत कर सकूं। गुरुजी ने देखा कि ये आदमी इस तरह से समझने वालों में से नहीं है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुमको एक मंत्र बताता हूँ जो तुम्हारे दिमाग को शांत कर देगा। फिर उन्होंने उसके कान में एक मंत्र बताया और कहा, तुमको इस मंत्र का जाप करना है, हर दिन अकेले बैठकर। आदमी बहुत खुश हो गया और कहा, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का जाप हर रोज़ करूँगा। अब जैसे ही वो जाने के लिए उठा, गुरुजी ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम इस मंत्र का जाप करोगे तो बंदर के बारे में मत सोचना, वरना ये मंत्र बेकार हो जाएगा और काम नहीं करेगा। आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने आज तक अपने जीवन में बंदर के बारे में कभी नहीं सोचा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं नहीं सोचूंगा। और वो वहाँ से चला गया। आदमी बहुत खुश होकर घर लौटा और मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र जाप करना शुरू किया, उसको उस समय गुरुजी की बताई हुई बात याद थी कि बंदर के बारे में नहीं सोचना है जब आप मंत्र जाप करो। जैसे ही उसने गुरुजी की बात को याद किया, बंदर की तस्वीर उसके दिमाग में आने लगे। उसने बंदर के ख्यालों को हटाने की कोशिश शुरू की, लेकिन जितना जितना वह बंदर के ख्यालों को हटाने की कोशिश कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा बंदर उसके दिमाग में आने लगे और कुछ देर बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। आदमी ने सोचा कि गुरुजी ने मुझे ये निर्देश क्यों दिया? अगर वो जानते थे बंदर खतरा है, तब उन्हें इसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए था। कोई भी दूसरा जानवर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है और बंदर मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा है। आदमी खड़ा हो गया, वह नहाया और फिर साफ सुथरे कपड़े पहना। फिर से एक रूम में अकेले बैठ गया मंत्र जाप करने के लिए। जैसे ही उसने आंखें बंद की, बंदरों ने उसे परेशान करना चालू कर दिया। वह उसके दिमाग में चारों तरफ चल रहे थे। वह जहाँ देखता वहाँ उसको बंदर दिख रहे थे। रात तक उसको अपने परिवार वालों के चेहरे में भी बंदर दिखने लगे। आदमी को गुस्सा आने लगा। जितना जितना वह कोशिश कर रहा है बंदरों को हटाने का, उतने उतने बंदर उसके दिमाग में आ रहे थे। सुबह तक वह एकदम पागल होने लगा। सुबह वह फिर दोबारा गुरुजी के पास गया और उनको सब कुछ बताया और कहा, गुरुजी, आपने ये किस तरह का मंत्र मुझे दे दिया है? कल तक मैंने किसी बंदर के बारे में कभी नहीं सोचा था और अब मेरे दिमाग में खाली बंदरों के ख्याल चल रहे हैं
और बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। प्लीज़ मेरी मदद करिए और मुझे इन बंदरों से छुटकारा दिलवाइए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, मंत्र जाप करना बंद कर दो, तुम कुछ भी मत करो। आदमी आराम से बैठ गया और मंत्र जाप करना बंद कर दिया। वह अचंभित हो गया कि अब कोई भी बंदर का ख्याल नहीं था उसके दिमाग में और सब कुछ पहले जैसा हो गया था। तब गुरुजी ने कहा, बेटा, तुमने देखा, मैं सिर्फ तुम्हें दिमाग के प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने दिमाग से लड़ने की कोशिश मत करो। जिस तरह से तुम स्प्रिंग को जितना जितना दबाओगे वह उतना ही ज़्यादा उछलेगा, उसी तरह से जितना तुम दिमाग में ख्यालों को दबाने की कोशिश करोगे वह उतना ही मजबूत बनता चला जाएगा। शांत हो जाओ और अपने दिमाग के ख्यालों को देखना चालू करो और तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे खुद शांत हो गया। और अपने ख्यालों को देखने के लिए तुम्हें मेडिटेशन करना ज़रूरी है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें, हम देखेंगे कि हमारा दिमाग एक बंदर की तरह है जो इधर से उधर बिना कोई मतलब के उछलते रहता है। अगर तुम इस मंकी माइंड को ज़बरदस्ती रोकना चाहोगे तब तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। जैसे कि स्प्रिंग को जितना दबाओगे यह उतना ही ज़्यादा उछलेगा, उसी तरह से जितना तुम इन ख्यालों को रोकने की कोशिश करोगे उतना उतना ये तुम्हारे दिमाग में आने लगेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक इंसान का दिमाग एक दिन में तकरीबन 36,000 से 80,000 ख्याल बनाते हैं। अगर तुम इसको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तब तुम उसको रोक नहीं पाओगे। इसके अलावा जितना कोशिश तुम इसको रोकने की करोगे तो इसको उतनी ही एनर्जी मिलेगी और पूरी कोशिश इसको हटाने का इसके लिए एक रास्ता बन जाएगी। जब तुम किसी भी चीज़ को हटाने की कोशिश करते हो तुम फिर और ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हो उस चीज़ पे। इसीलिए ख्यालों को रोकने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ तुम्हें करना है, बस अपने ख्यालों को देखते रहो। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने ख्यालों को कभी देख नहीं पाते, लेकिन मेडिटेशन में वो आप आराम से कर पाओगे। इसीलिए आपको मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए ताकि आप अपने ख्यालों को देख सकें। कुछ लोगों ने अनुभव किया है कि जब वो मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो और ज़्यादा ख्याल आने लगते हैं उनके दिमाग में। लेकिन इसके पीछे का कारण है, जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं जो पुरानी बातें होती हैं जो हमारे दिमाग में छिपे होते हैं वह उजागर होने लग जाते हैं। ठीक उस तरीके से जैसे आप घर साफ करते हैं तो पूरा कचरा बाहर आ जाता है, वैसे ही जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं दिमाग का सारा कचरा बाहर आने लगता है और आपके दिमाग में और ज़्यादा ख्याल आने लगते हैं। लेकिन आपको इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने थॉट्स को आते जाते देखिए और अपने मेडिटेशन को जारी रखिए। धीरे धीरे जब सारा कचरा दिमाग के बाहर आ जाएगा तब दिमाग खुद ब खुद शांत हो जाएगा और आपके दिमाग में कम से कम ख्याल आने लगेंगे और लंबे अभ्यास से आप ज़रूर ही अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।